एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में सभी त्योहार धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं और इन त्योहारों के अलावा अब आगामी दिनों में जुलूस निकाले जाने और उन जुलूसों की व्यापक व्यवस्थाओं को देखने, साथ ही जुलूस मार्गों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने सहित शांति समिति के सदस्यों के साथ कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा शांति समिति के सदस्यों के साथ पैदल मार्च करते हुए सभी जुलूस मार्ग सहित अन्य स्थानों का भ्रमण किया गया। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए आवश्यक विभिन्न विभागों को निर्देश कलेक्टर के माध्यम से दिए गए। मालूम हो कि आगामी दिनों में ईद का पर्व और गणेश विसर्जन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इससे जुलूस मार्ग को विसर्जन प्रतिमाओं को ले जाने के लिए, उस जुलूस मार्ग को देखने के लिए स्वयं शांति समिति की बैठक के साथ कलेक्टर, एडिशनल एसपी सहित एसडीएम और अन्य आला अधिकारी सड़क पर उतरे और उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दमोह जिले में यह पहला मौका था जब शांति समिति की बैठक के पश्चात शांति समिति के सदस्य जमीनी हकीकत जानने के लिए, जमीनी परेशानियों को जानने के लिए मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा यहां पर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। जी सर, कहने का मतलब ये हुआ, इनका कहना है कि डामर रोड यहाँ पे स्वीकृत हो गया। इनकी प्लानिंग ये है कि त्योहार के बाद अतिक्रमण हटा कर और फिर रोड बनाने का काम करेंगे। तब तक आपकी बारिश भी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसलिए अभी थोड़ा इंतजार और बिल्कुल इस बार त्योहार और नवरात्रि के पहले मिल जाएगा। बनी बनाई जबलपुर से ले आओ, हमने तो ये भी कहा। यहाँ धोआ तालाब में है इसके पास, वो हमको मिल जाएंगे इकट्ठा तो एक साथ ही एक जगह इसीलिए। तो वो ले लो भाई। धुआ तालाब वाली कौन लेंगे? इधर आप इसको पकड़ो। धुआ तालाब वाली नावें आ जाए। नावों की शॉर्टेज कितनी नावें लगती हैं? 6 नाव का, तो 6 दूनी 12 मतलब 2 ही हुई है। बड़ी बस ये आपके लिए मेन ये कहाँ है? नगर पालिका से रोड लगती, बहुत जाम होती टेंट लगाओ। ये जो वायर जा रहा है अब उस टाइम ये आपको मतलब ऐसी नजर से समझ में आ रहा है? सर विजुअलाइज करने से क्या रस्टिंग हो जाती है ना, मेन हमारा रिइंफोर्समेंट होता है जो अपना टेंशन लेता है, वो सर ये नहीं लेता है। क्या करें इसमें यही कर सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, यहाँ से भी इधर चलते हैं।
यहाँ पर रेलिंग ऐसी वाली रेलिंग लगवा दी है। हाँ तो वो रेलिंग लग जाएगी तो लोग इधर नहीं जाए, ऐसी रेलिंग अगर कंटिन्यू रेलिंग हो तो ज़्यादा ठीक है, जो आपको उचित लगता है। तो दोनों तरफ ठीक ये तो मतलब तीनों तरफ रेलिंग लग जाएगी। यहाँ से तो ये वैसी ही जगह है छोटी है, तो तीनों तरफ आप रेलिंग लगवा दीजिए। अभी आने वाले समय में मिलादुन्नबी, गणेश विसर्जन जैसे बड़े बड़े त्यौहार हैं आगे आ रहे हैं, और इन त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की जो हमारी बैठक हुई थी उसमें ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सभी लोग इसको देखेंगे। तो आज शांति समिति के सम्मानीय सदस्यगण भी हमारे साथ इस पूरे दौरे में हैं, और ये भी हम लोगों ने तय किया था कि हम पैदल चल के पूरा रूट देखेंगे जिससे कि समस्याएं पता चलेंगी। तो जो जो समस्याएं सामने आई हैं उन सब के बारे में सभी संबंधित एजेंसियों को हम लोगों ने दिशा निर्देश दे दिए और उन पर कल से काम शुरू हो जाएगा। के साथ शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ पूरे क्षेत्र का आदरणीय कलेक्टर सर द्वारा भ्रमण किया गया है। उसमें शहर की सुरक्षा व्यवस्था, जुलूस का जो मार्ग है उस मार्ग का, और रास्ते में रखे हुए गणेश की प्रतिमाएं, वहाँ कोई ऐसा कोई मार्ग सकरा मार्ग तो नहीं है, वो सब कुछ देखा गया है। सुरक्षा के और मापदंडों पे भी कलेक्टर सर ने चर्चा की है, उनमें निर्देश दिए हैं, उनका हम पालन करेंगे। और आगामी जो त्यौहार पे जो जुलूस व्यवस्था निकलनी है पूरे शहर से, उसको लेके चाक चौबंद व्यवस्था है। टीआई कोतवाली के साथ साथ में जो टीआई ट्रैफिक है उन सबको यहाँ समझाया गया है, और जो रूट जहाँ जहाँ से डाइवर्ट होना है उन सब सारे बिंदुओं को कवर अप करते हुए एक अच्छी व्यवस्था शहर को मिले, जिससे लोगों का अच्छी तरह से त्यौहार मनाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ आज पूरे शहर का और जो जुलूस मार्ग है उसका भ्रमण किया है। हर वर्ष दमोह की परंपरा के अनुसार प्रशासन शांति समिति की बैठक करते थे, उसमें निर्णय होते थे। लेकिन इस बार खुशी है मुझे कि दमोह की परंपरा में उस एक और परंपरा हमारे दमोह के ऊर्जावान जिलाधीश महोदय श्री सुधीर कुमार जी कोचर ने जोड़ी है। जबकि जो बैठक के अंदर कमरे के अंदर निर्णय लिए जाते थे उनको आज ज़मीन पर आकर, उसको रास्ते पर आकर प्रशासन और प्रशासनिक के अधिकारी देख रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज सरकार खुद अवलोकन कर रही है कि कहां क्या कमी है, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी जब हम निकले तो चाहे हमारा गणेशोत्सव पर्व हो, चाहे जैन समाज का पर्व हो, चाहे मुस्लिम समाज का पर्व हो, कलेक्टर साहब ने तत्काल मौके पर जो समस्याएं थी उन्हें तत्काल संबंधित विभागों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे दमोह में अगर इसको हम एक परंपरा बना लेंगे तो यह हमारे दमोह के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। मैं बहुत बहुत जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। यह शायद पहला अवसर है जब जिलाधीश महोदय ने शांति समिति के सदस्यों के साथ स्थल पर आकर निरीक्षण किया, रोडों की जानकारी ली। इसके पहले बैठक कक्ष में होती थी, निर्णय हो जाते थे। इस बार हमने विसर्जन मार्ग में पैदल चलकर रोड के देखा कि यहाँ विसर्जन के लिए प्रतिमाएं निकल सकती हैं कि नहीं। हम फुटेरा टैंक पे खड़े हैं, यहाँ विसर्जन की व्यवस्थाओं के लिए है, और ईद के लिए भी हम लोगों ने भ्रमण किया। साथ में मुस्लिम बंधु भी भ्रमण कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं जो जिलाधीश महोदय के साथ पूरा प्रशासन साथ में है, एमपीवी भी साथ में है, पीडब्ल्यूडी भी साथ में है, नगर पालिका साथ में है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए इस तत्परता से काम लिया गया और हम आज सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए आए हैं, तो व्यवस्थाएं पूर्ण हो ऐसी हमारी इच्छा है। और मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन का, उन्होंने तत्पर होकर यह कार्य करने का लक्ष्य लिया। तो मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि शांति समिति के सभी सदस्यों ने और प्रशासन के सभी आला अधिकारियों ने शहर के मुख्य सड़कों का भ्रमण किया और त्योहारों के मद्देनजर सारी व्यवस्थाओं को
मुआयना लेकर उन्हें दिशा निर्देश किया है कि त्योहारों के पहले इन सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया जाए। और ये पहली बार हुआ है कि शांति समिति के सदस्य और कलेक्टर साहब इन त्योहारों के पहले इन्हें निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश दिए। ये बहुत अच्छी पहल है और हम धन्यवाद समस्त मुस्लिम समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये पहल जो की है आगामी समय पे भी हो, जिससे प्रशासन अपने मुस्तैद कार्यक्रमों को दुरुस्त कर सके। धन्यवाद।